दूध में ये दो चीजें मिलाएं, 99% घुटनों का दर्द, नी पेन की समस्या, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेल, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से हमारी आयुर्वेद की किताब चरक संहिता और अष्टांग हृदय के माध्यम से ऐसे 5 आयुर्वेद के नियम बताने वाले हैं जिनको आज से पहले आपने यूट्यूब पे, इंटरनेट पे कभी नहीं सुना होगा। 5 नियम का अगर आप पालन कर लेते हैं, साथ में आपको मैं दूध के बीच में 2 चीजें मिला करके एक औषधि बनाना सिखाऊंगा, जो कि दोस्तों इतनी गजब की होती है। जोड़ों का दर्द, नी पेन की समस्या, गठिया जिसको कहते हैं, कमर में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, टांगों में दर्द होता है, पैरों की पिंडलियों में दर्द होता है। इसके अलावा दोस्तों शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द होता है, खासकर ऐसे पुरुष जिन्होंने अपनी शक्ति का पूरी तरह से सत्यानाश कर दिया है, शरीर का पूरी तरह से सत्यानाश कर दिया है, बचपन की गलतियां कर करके। आप समझ पा रहे होंगे मैं कौन सी गलतियों की बात कर रहा हूं। आजकल जो नौजवान युवा करते हैं, अपने वीर्य का पूरा नाश कर देते हैं दोस्तों, उसको भी सही करने के लिए जो मैं आपको रामबाण घरेलू नुस्खा दूध का, साथ में 5 आयुर्वेद के नियम बताने वाला हूं, इतने गजब के तरीके से काम करते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कौन से आयुर्वेद के 5 नियम का आपको पालन करना है, साथ में दूध के बीच में क्या मिला करके सेवन करना है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। हमें कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटे के बटन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पे एक नई वीडियो अपलोड करूं किसी भी बीमारी से संबंधित, उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों, आयुर्वेद का पहला नियम, अष्टांग हृदय का पहला नियम ये कहता है, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम शरीर में तभी होती है जब आपके शरीर से लचीलापन खत्म हो जाता है। और लचीलापन कब खत्म होता है दोस्तों? जब आपके शरीर में, आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं। तो आयुर्वेद का पहला नियम ये कहता है कि बॉडी प्यूरिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा जो पहला शरीर होता है, योग कहता है कि हमारा पहला शरीर, जिसको हम अन्नमय कोश बोलते हैं, उसको स्वस्थ रखना, उसको प्यूरिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, फिजिकल बॉडी को प्यूरिफाई करने के लिए आप जानते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, मिट्टी, पानी, हवा, आग और आकाश। दोस्तों, बहुत ही जरूरी है कि 5 एलिमेंट्स का प्यूरिफाई आपके अंदर होना बहुत ही अति आवश्यक होता है। हमारा जो शरीर होता है 72% पानी से मिलके बनता है। तो अगर आप तांबे के बर्तन में रात भर पानी रखते हैं, कम से कम 10 लीटर का पानी का बर्तन लेकर के आते हैं, उसमें रात भर पानी रखते हैं और सुबह उठ करके वो पानी हल्का गुनगुना करके उसके बीच में नीम, 1 चुटकी की मात्रा में नीम यानी कि आधे ग्राम की मात्रा में नीम, और 1 चुटकी यानी कि आधे ग्राम की मात्रा में हल्दी का पाउडर, नीम का पाउडर, हल्दी का पाउडर मिला करके सेवन करते हैं। तो दोस्तों, ये बॉडी के बीच में से, आपके पेट से, आपका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, आपका जो कॉलन होता है, उसको पूरा क्लीन करने में मदद करता है। कोई भी बीमारी आपके शरीर में तभी पैदा होती है दोस्तों जब आपका पेट साफ नहीं रहता है। कई लोगों को लगता है कि मेरा पेट साफ रहता है, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही गलत है। अगर आपका सुबह उठ करके पूरी तरह से एक बार में बहुत आसानी से पेट साफ नहीं होता, जैसे आप वॉशरूम जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, इसका मतलब है कि आपको कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज की समस्या है, आपका पेट सही नहीं है। और 99% ऐसे लोगों का पेट खराब होता है जो कि रात को देरी से सोते हैं और सुबह सूर्य उदय होने के बाद उठते हैं। तो ये मैंने आपको फर्स्ट टिप दी कि रात को सोने पे आपको ध्यान देना, सुबह उठने पे ध्यान नहीं देना। अलार्म लगा के आपको नहीं उठना। आपने एक चीज नोटिस की होगी, एक चीज आपने ध्यान दी होगी, जैसे आप अलार्म लगा के उठते हैं आपको उठे ही नहीं जाता है, आप उठ ही नहीं पाते दोस्तों। उसका रीजन ये है कि आप रात को टाइम पे सो नहीं पाते, आपकी बॉडी और नींद मांगती है। तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अगर आप 9 बजे सो जाते हैं रात को, तो आप सुबह टाइम पे उठ पाएंगे बहुत ही ज़्यादा आसानी से। अगर 9 बजे सोएंगे तो 8 घंटे की नींद आपकी 4 से 5 बजे के बीच में पूरी हो जाएगी। आराम से आप उठाएंगे बिना अलार्म के दोस्तों। अगर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय यानी कि सूर्य उदय होने से पहले उठ जाते हैं, साथ में पानी के बीच में, तांबे के बर्तन के पानी के बीच में हल्दी और नीम मिला करके पीते हैं, पाउडर उसका, तो दोस्तों गजब की ये सफाई करने में, बॉडी प्यूरिफिकेशन करने में मदद करता है। आइए जानते हैं कि आयुर्वेद का दूसरा नियम क्या कहता है, क्योंकि पहले नियम का ही अगर आप पालन कर लेंगे, जोड़ों का दर्द,
घुटनों का दर्द, किसी भी प्रकार की शारीरिक कमजोरी या फिर दुर्बलता अगर आपके शरीर में रहती है वो 90% तक सही हो जाएगी, क्योंकि 72% हमारे शरीर में पानी होता है। आपने उसका ध्यान रख लिया, साथ में दोस्तों बॉडी को भी हल्दी और नीम से प्यूरिफाई कर लिया। आइए जानते हैं आयुर्वेद का दूसरा नियम क्या कहता है। जिन लोगों ने वीरनाश बहुत ज्यादा किया है, बचपन की गलतियां बहुत ज्यादा की हैं, उनके लिए दोस्तों आयुर्वेद का दूसरा नियम क्या कहता है। दोस्तों आयुर्वेद का दूसरा नियम ये कहता है कि आपके शरीर में से शारीरिक दुर्बलता, कमजोरी और थकान, अंदरूनी कमजोरी भी तब तक ठीक नहीं होगी जब तक दोस्तों आपके मन से आपकी जितनी भी विकृतियां होती हैं, जैसे कि आपको गुस्सा बहुत अधिक आना, एंग्जाइटी बहुत अधिक रहना, डिप्रेशन में अगर आप बहुत ज्यादा रहते हैं, चिंता अगर आप बहुत ज्यादा करते हैं, तो दोस्तों आपकी कोई भी शारीरिक बीमारी ठीक नहीं हो सकती। फिर आप कोई भी औषधि का सेवन कर लें, फिर आगे जो मैं आपको वीडियो में दूध के बीच में 2 चीजें मिला करके बताने वाला हूं, जब तक आपकी चिंता, आपका तनाव और आपकी स्ट्रेस और आपका डिप्रेशन दूर नहीं होता। और यकीन मानिए आजकल सभी को ये समस्या रहती है, फिर इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि आपको पता है कि नहीं, आप हमेशा खुश नहीं रहते होंगे। आपने ये चीज नोटिस की होगी। तो दोस्तों चिंता को, डिप्रेशन को, स्ट्रेस को, एंग्जाइटी को दूर करने के लिए दोस्तों मेडिटेशन करना बहुत ही ज्यादा अति आवश्यक है। और मैं आपको जो मेडिटेशन रिकमेंड करूंगा, जो कि आपकी बॉडी से किसी भी प्रकार की विकृति जैसे कि एंग्जाइटी, स्ट्रेस, टेंशन और डिप्रेशन को दूर करेगी, वो है ओशो डायनामिक मेडिटेशन। अगर आपने ओशो डायनामिक मेडिटेशन का पहले कभी नाम नहीं सुना है, ओशो का पहले कभी नाम नहीं सुना है, तो YouTube पर मेरी ये वीडियो देखने के बाद आपको सर्च करना है कि ओशो डायनामिक मेडिटेशन कैसे करते हैं। मैं आपको ओशो डायनामिक मेडिटेशन इसीलिए रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि उसके बीच में 4 स्टेजेस आपको करनी होती हैं, 4 चीजें आपको करनी होती हैं। पहली स्टेज में दोस्तों आपको प्राणायाम करना होता है ना। प्राणायाम क्या करता है, आपके शरीर के अंदर, आपके ब्लड के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर इतने ज्यादा ऑक्सीजन को भर देगा अगर आप इसको ओशो डायनामिक मेडिटेशन को सुबह सुबह जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि हवा में सुबह ऑक्सीजन ज्यादा होता है। तो पहले स्टेप में जैसे आप फोर्सफुली एक्सलेशन और इनहेलेशन करते हैं तीव्र गति से, तेजी से, जिसको भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं, तो दोस्तों ये बॉडी प्यूरिफिकेशन करने में मदद करता है। दूसरे स्टेज में दोस्तों कैथारसिस करते हैं, जो कि गुस्से को, टेंशन को, एंग्जाइटी को, चिंता को दूर करने में मदद करता है। आजकल का हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि जॉब की चिंता, पढ़ाई की चिंता, घर में झगड़े होते हैं लोगों के, उसकी वजह से बच्चों में भी बहुत ज्यादा एंग्जाइटी और टेंशन और डिप्रेशन आता है, जो कि किसी को पता भी नहीं चलता। ये बीमारी सब में होती है लेकिन हमको पता ही नहीं चलता आमतौर पे, तो सभी को रहती है, इसलिए बहुत जरूरी है ओशो डायनामिक मेडिटेशन करना। दूसरे स्टेप में जो कैथारसिस होती है, जिसको हिंदी में रेचन की प्रक्रिया कहते हैं, वो दोस्तों आपकी किसी भी प्रकार की चिंता को दूर करके आपको खुश रखने में, आपको पीसफुल बनाने में, आपको ब्लिसफुल बनाने में मदद करेगी। तीसरे चरण में दोस्तों आपको क्या करना होता है, तिब्बत जो एक कंट्री है जहाँ पे योगा बहुत ज्यादा करते हैं, आपने देखा होगा लोग जिनकी उम्र भी बहुत लंबी होती है, वहाँ की उनकी एक यौगिक प्रक्रिया होती है जिसमें वो हु बोलते हैं अपने मुंह से। तो दोस्तों आपकी नाभि जहाँ पे होती है, पेट, उसके थोड़ा सा नीचे, मूलाधार चक्र के थोड़ा सा ऊपर और नाभि के थोड़ा सा नीचे, वहां पे दोस्तों ये जोर डालती है। इससे दोस्तों आपकी किसी भी प्रकार की आपको शारीरिक कमजोरी, पुरुषों में जो रहती है खासकर दोस्तों, एनर्जी को ये ऊपर उठाने में मदद करता है। और लास्ट चरण आपने आनापानसति योग के बारे में सुना होगा, जिसको विपस्सना भी कहते हैं, जो कि गौतम बुद्ध की प्रक्रिया थी, वो लास्ट स्टेज में इसमें करते हैं ओशो डायनामिक मेडिटेशन में। तो ये बहुत ही जरूरी है। अगर आप ये 4 चीजें कर लेते हैं, 40 मिनट की प्रक्रिया होती है, तो दोस्तों आपके शरीर में से चिंता, एंग्जाइटी, टेंशन और डिप्रेशन जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगा। आप पीसफुल रहेंगे, खुश रहेंगे, ब्लिसफुल रहेंगे। दोस्तों आयुर्वेद का तीसरा नियम ये कहता है, भोजन के प्रति सजग होना, कॉन्शियस होना, अवेयर होना बहुत ही जरूरी है। देखिए दोस्तों, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको ये नहीं खाना चाहिए, ये खाना चाहिए। आपको एक्सपेरिमेंट करके अपने ऊपर देखना चाहिए कि आपकी बॉडी में आप कुछ भी डालते हैं वो 2.5 घंटे के भीतर डाइजेस्ट हो जाना चाहिए। इसीलिए दोस्तों सारे जितने भी यौगिक पद्धतियां होती हैं वो फोकस करते हैं कि आप लाइट भोजन लें और ऐसा भोजन लें जो कि जल्दी डाइजेस्टेबल हो जाए आपके बॉडी में, ताकि आपके बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा ना हो। जैसे कि आप नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं और डिनर करते हैं, इसके बीच में 40% आपको फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है। यानी कि मान लीजिए अगर आप नाश्ते में रोटी खाते हैं और सब्जी खाते हैं, तो उसके साथ में
आपको कोई ना कोई सीजनल फ्रूट जैसे कि संतरा हो गया, सेब हो गया, अंगूर हो गए, कोई ना कोई फ्रूट आपको 40% की मात्रा में अवश्य लेना चाहिए। रोटी की मात्रा कम कर सकते हैं, फ्रूट की मात्रा अधिक कर सकते हैं। लंच में फिर चावल जो लोग खाते हैं, दाल जो लोग खाते हैं, सब्जी जो लोग खाते हैं, चावल की मात्रा कम करें, दाल की मात्रा कम करें। चावल और दाल ही ज्यादा टॉक्सिन्स पैदा करता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको पूरी ही एलिमिनेशन कर देनी है चावल दाल की। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बैलेंस करके भोजन करें, यानी कि चावल भी खाएं, दाल भी खाएं, सब्जी भी खाएं, लेकिन फल की मात्रा, कच्ची सब्जियों की मात्रा, हरी सब्जियों की मात्रा ज्यादा रखें, फल की मात्रा ज्यादा रखें अपने भोजन में। इसी तरह से आपको डिनर में भी फल की मात्रा अपनी ज्यादा बढ़ानी है। इसी तरह से भोजन करें ताकि 40% आपका भोजन दोस्तों शुद्ध होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए और लाइव होना चाहिए। लाइव फूड जिसको जिंदा भोजन कहते हैं, क्योंकि पका करके भोजन के पोषक तत्व डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल भी पका हुआ आप नहीं खा सकते। चावल भी आप खा सकते हैं, दाल भी खा सकते हैं, रोटी भी खा सकते हैं, लेकिन फ्रूट और हरी सब्जियां कच्ची भी अवश्य अपने भोजन में इंक्लूड करें। इसके अलावा जिनको बहुत ही अधिक जोड़ों में, घुटनों में, कमर में, पीठ में अर्थराइटिस की समस्या रहती है, उनको दोस्तों आधा चम्मच अलसी, यानी कि जिसको अंग्रेजी में फ्लैक्सीड कहते हैं, और साथ में दोस्तों अखरोट को कूट करके दूध जैसे आप उबाल लेते हैं, थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, उसके बीच में मिला करके, और अगर सर्दियों का मौसम है तो पानी के बीच में भिगो करके आपको नहीं लेने हैं तो कोई दिक्कत नहीं करेगा अगर आप एक अखरोट खाते हैं। लेकिन गर्मियों के मौसम में दोस्तों ये बहुत ही गर्म होता है, इसीलिए अखरोट आपको पानी में भिगो करके और अलसी के बीज भी पानी में भिगो करके आधे चम्मच की मात्रा में अखरोट एक गिरी ये आपको पानी में भिगो करके रात भर रखने, और सुबह इसको या फिर जब भी आप दूध पीते हैं, रात को पीते हैं, तब इसको दूध के बीच में मिला करके पीना है। बिना पानी में भिगोए दोस्तों अखरोट का और अलसी का सेवन बिल्कुल भी ना करें, शरीर में अधिक गर्मी करता है। जिनको बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है, टांगों में बहुत अधिक दर्द होता है, वो बिना भिगोए भी इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में इसका प्रयोग करें ताकि ये आपके शरीर में पित्त प्रकृति को ना बढ़ाए। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपको जोड़ों दर्द से संबंधित, घुटनों के दर्द से संबंधित, जॉइंट पेन से रिलेटेड, अर्थराइटिस या फिर अगर आपको नी पेन की प्रॉब्लम रहती है उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करना, अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो में।